हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्विंग एनालाइज। और फ्राइडे की मार्केट में हमने लेवल दिए थे, एक सेलिंग जोन दिए प्रोवाइड किया था 25316 और 25352। ये सेलिंग जोन का लेवल था और बाइंग जोन का था 25192 और 25157। सेलिंग जोन में आप अगर इसको 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल को देखोगे तो ये थोड़ा सा बाइंग जोन, बाइंग साइड जाने के लिए मार्केट ने प्रेशर लिया, बट क्या किया कि सेलिंग जोन में आते ही मार्केट ने, आप इसका वॉल्यूम देखो तो पहली कैंडल से वॉल्यूम भी सपोर्ट नहीं कर रही है। मार्केट ने रीटेस्ट किया और वापस जो 15 मिनट का आप हाई लो पकड़ोगे तो 15 मिनट का इसने ब्रेक कर दिया। अब लो ब्रेक करने के बाद मार्केट कहाँ पे आया? सीधा बाइंग जोन पे आया। आप यहाँ से एक मूव कैप्चर कर सकते थे, लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट यहाँ पर भी नहीं कर रहा था। तो बाइंग जोन में आने के बाद मार्केट वहीं पे सस्टेन करने लगी, पूरे दिन साइडवेज रही। वॉल्यूम भी अच्छा नहीं था, वॉल्यूम भी उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा था, कोई ट्रेड प्रॉपर सेटअप कोई नहीं बन रहा था। अब बात कर लेते हैं मंडे मार्केट क्या हो सकता है। तो अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं तो गिफ्ट निफ्टी 145 पॉइंट डाउन है। और फिलहाल गिफ्ट निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे तो प्राइस एक्शन को अगर आप फॉलो करते हो तो प्राइस एक्शन क्या कहता है? मार्केट देखो डाउन ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड ये बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है। अब यहाँ से मार्केट इस जोन में आके सस्टेन कर गई, अब ये रेस्ट मोड में है। अब यहाँ से ब्रेकआउट होगा, फिर यही वाला ट्रेंड ही फॉलो होगा। तो मार्केट गिफ्ट निफ्टी प्रॉपर इंडिकेट कर रही है कि निफ्टी डाउन, गैप डाउन ओपन होगी मंडे को। अब निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो निफ्टी का क्या सपोर्ट बनता है, अब उसकी बात कर लेते हैं। निफ्टी का सपोर्ट हम ले सकते हैं 25077। सॉरी एक सेकंड, इसमें मैं लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। 25074 25031, यहाँ पे आके निफ्टी सपोर्ट ले सकती है। तो ऐसा नहीं है कि कल मार्केट मंडे को गैप डाउन ओपन हो या वहाँ से हम इसका ब्रेक होने पे पुट साइड की एंट्री बना लें। यहाँ से बायर्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो प्रॉपर वॉल्यूम, प्रॉपर कैंडल, हर एक सेटअप देख के ही ट्रेड लेना। और इसका अगर अपर लेवल देखें कि ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो ये 25352 और एक ये 25405, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी, और बाकी मंडे को मार्केट में एक गैप डाउन होगी। और मार्केट अगर ये जोन ब्रेक करती है तो फिर मार्केट में एक अच्छी गिरावट देखने को आपको मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की। स्टॉक्स में मैं टेलीग्राम में भी मैंने डाला था ग्लेनमार्क को सेल करने के लिए। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दूंगा आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको अगर प्रॉपर सेटअप चाहिए निफ्टी, सेंसेक्स और स्विंग ट्रेड के, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई चार्ज नहीं है, आप उसमें ऐड हो सकते हैं और प्रीवियस सारे भी आप चैट पढ़ सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है। अब बात करते हैं ग्लेनमार्क की। ग्लेनमार्क में न्यूज़ आई थी, न्यूज़ की वजह से स्टॉक ओपन होते ही 10% की तेज़ी दिखाई थी। बीच में फिर स्टॉक जो क्लोज हुआ है, ये 10% इसने अपर सर्किट लगाया था 2094। उसके बाद इसने 2285
तक गया, उसके बाद फिर मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन लिया और करेक्शन लेने के बाद 2175 पे क्लोजिंग दी इसने। अब 2175 पे क्लोजिंग दी है, इतना बड़ा मूव आया है। अब यहाँ से एक फॉल हो सकता है, जो फर्स्ट टारगेट अपना रहेगा इस पे, फर्स्ट टारगेट रहेगा डे का ओपन, जहां से इसने ओपन हुआ था स्टॉक, और सेकंड टारगेट आप फिर ये जो गैप, इतना बड़ा गैप दिख रहा है, सेकंड टारगेट ये गैप फिल करने आ सकता है यहाँ से यहाँ तक। फर्स्ट टारगेट यहाँ से 2175 से 2094 आप ये पकड़ सकते हो, और सेकंड टारगेट फिर ये स्लो स्लो करके आपको इस लेवल तक दिख सकता है, 1920 के आसपास तक दिख सकता है। अब बात करते हैं बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो एक ट्रेंड लाइन 27 मई की कैंडल से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, तो उस ट्रेंड लाइन को बार बार मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे आया, फिर रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर रीटेस्ट किया, बार बार ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया। ब्रेक करने के पास यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश की। आप इस कैंडल पे देखोगे 7 जुलाई को, बट इसमें आप वॉल्यूम देखो, इसके पहले 4 जुलाई की कैंडल को आप देखो, कैंडल यहाँ पे है 4 जुलाई की, बट 7 जुलाई की कैंडल मार्केट ऊपर जा रही है, बट वॉल्यूम कहाँ पे है, वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से कम है। दैट मीन्स यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। अब मार्केट ये इसके बाइंग जोन में है बजाज ऑटो, लेकिन अभी यहाँ पर बाय नहीं करना है। अभी मार्केट यहाँ से अगर वापस आपको 8370 के आसपास जाता है, तो एक बार सेलिंग के बारे में सोचना है, और सेल करके जब इस जोन को एक दो बार टेस्ट करेगा, उसके बाद फिर अगर ये ब्रेकआउट देता है, अगर ये ब्रेकआउट करता है अपना 8495, ये ब्रेकआउट करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, देन हम इसमें बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। अब अगले स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। टीसीएस मैंने टेलीग्राम में सेलिंग के लिए दे रखा हूँ, और टीसीएस में भी सेम चीज़ फॉलो हो रही है। अब यहाँ से देखो, मार्केट ट्रेंड लाइन के पास बार बार आई, बट उसका ब्रेक आउट नहीं कर पाई सही से, और मार्केट अच्छे खासे गैप डाउन के बाद ओपन हुई है। गैप डाउन, अच्छा खासा गैप डाउन दिया है। टीसीएस के Q4 के भी रिजल्ट आए, और उसके बाद एक गैप डाउन भी आया। गैप डाउन आने के बाद इसने यहाँ पे सेलिंग मैंने दिया था, और इसका ये टारगेट आप 3217, और उसका अगला टारगेट 3041, ये दो टारगेट टीसीएस में नोट करके चल सकते हैं आप। अब दूसरे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक एक अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है, लेकिन इसमें 270 जब तक क्रॉस नहीं होगा, तब तक इसमें फ्रेश बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि जब मार्केट निफ्टी इतना ज़्यादा डाउन होने के बावजूद भी ये 3.73% के आसपास की इसने तेजी दिखाई थी। तो आरबीएल बैंक में हम थोड़ा सा इसको वेट करेंगे कि 270 के ऊपर, 271 के ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग देगा, देन हम सोच सकते हैं इसमें बाय के लिए। अदरवाइज यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, और अगर इसने अपना डे का लो इसने ब्रेक किया वॉल्यूम के साथ, तो फिर इसमें फर्स्ट टारगेट आपको 241 आराम से इजीली दिख सकता है, सेकंड टारगेट 233, और थर्ड टारगेट 215, ये इजीली दिख सकता है। बट अभी इसमें फ्रेश बाइंग को रिकमेंड नहीं करेंगे। अगले स्टॉक्स की बात करते हैं। डी मार्ट,
डी मार्ट में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। 2.51% के आसपास की गिरावट थी अभी लास्ट डे फ्राइडे को, और ये भी एक सपोर्ट जोन पे ही आ गया है 3988 से 4072। अब ये इस जोन में आके ही थोड़ा सा सस्टेन कर सकता है। अगर ये जोन ब्रेक हुआ तो अगला टारगेट होगा 3898, फिर अगला होगा 3759, फिर नेक्स्ट होगा 3641। बट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। रिवर्स में अगर हम बाइंग साइड भी एंट्री बनाएंगे तो बाय साइड एंट्री अपनी बनेगी 4209, इसको ब्रेक करेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो हम थोड़ा सा एक टारगेट इजीली देख सकते हैं 4250 का। वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करना।